शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉब में सिक्योरिटी फोर्सेज की ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब 4 दीगर दहशतगर्दों समेत जहन्नुम वासिल। मारे गए खारजी के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी राय के मुताबिक हलाक फितनाल खवारिज का सरगना सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। खारजी उमर ने बुबाली मस्जिद के अतराफ इलाके में जेर जमीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखा था। फोर्सेज ने मरबूत हिकमत अमले के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर जहन्नुम वासिल किया। माहिरीन के मुताबिक फितनाल खवारिज के दहशतगर्द सरगना की हलाकत से इलाके में अमन बहाल होगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खवारजी सरगना की हलाकत दहशतगर्दों के लिए एक बड़ा धचका है। पाकिस्तान से अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का इम्कान। अल अरबिया न्यूज़ का दावा। अमरीका ईरान मुआहदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक हज के बाद मुआहदे के हतमी नुकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका से नई तजावीज़ मिली हैं, उनका जायजा लिया जा रहा है। अमरीका से पैगामात का तबादला हो रहा है। पैगामात के तबादले के बाद अगले मरहले का फैसला किया जाएगा। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी बतौर सहूलतकार ईरान में मौजूद हैं। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। 14 नुकात की बुनियाद पर बात हो रही है। अमरीका को पाबंदियां हटाना होंगी, अमरीका को बहरी क़ज़ाकी ख़त्म करना होगी। हम सिर्फ अपने हुकूक चाहते हैं। पाकिस्तान की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है जेर हिरासत अफराद की सलामती और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी शहरी की महफूज वापसी के लिए खित्ते में मौजूद पाकिस्तानी मिशंस के साथ राब्ते में हैं। जेर हिरासत अफराद में पाकिस्तान के 7 ईदी भी मुबैना तौर पर शामिल हैं। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर बिन गोयर ने गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनान से बदसलूकी के वीडियो जारी कर दी। इमदादी कारकुनान के हाथ बंधे गए और उन्हें जमीन पर बिठाया गया, जबकि उनकी पेशानियां जमीन से लगी हुई थी। इसराइली वजीर ने वीडियो खुशामदीद का कैप्शन लगाकर पोस्ट की। वीडियो में इसराइली वजीर परचम लहराते नजर आए। कई ममालिक के कारकुन इसराइली हिरासत में हैं। बरतानवी वज़ीर खारिजा ने फ्लोटेला कारकुनों से बदसलूकी की वीडियो को इंसानी वकार के खिलाफ करार दे दिया। इसराइली हुकाम से वाक़े की वजाहत तलब कर ली। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की इसराइल पर तनकीद, फ्लोटेला कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा इसराइली वजीर एतमार बिन गोयर का रवैया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल है। तमाम फ्लोटेला अरकान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कलास का कहना है कि इसराइल गजा फ्लोटेला कारकुनों की हिफाजत यकीनी बनाए। इमदादी कारकुनों को हथकड़ियाँ लगाकर बिठाना तौहीन आमेज है। अक़वाम मुत्तहिदा, न्यूजीलैंड, यूनान और आयरलैंड की भी इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत। बुरे सलूक पर इसराइल से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। मुआहदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ईरान के जवाब का चंद रोज तक इंतजार करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान में ज़हीन लोगों के साथ राब्ते में है। देखना चाहता हूँ ईरानी क़यादत अपने लोगों का भला चाहती है या नहीं। ईरान के साथ मामलात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तेहरान डील कर लेता है तो ये सबके लिए अच्छा होगा। हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। आपने हुर्मुज़ खुलवानी है, उसे फौरी तौर पर खुलना चाहिए। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है। ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है। तेहरान से मुतालिक मेरा और इसराइली वज़ीर आज़म का मुश्तरका मौक़िफ़ है। ईरान के मामले पर नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा।
ईरान से अमन मुआहदे की तजवीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला, दोनों के दरमियान आइंदा किराया अमल पर इख्तिलाफ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस का ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के हवाले से शदीद शकूक व शुबहात रखते हैं। वो ईरान की अस्करी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने और जंग दोबारा शुरू करने के हामी हैं। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया साले से एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे ताकि बाज़ाब्ता जंग का खात्मा किया जा सके और 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर अहम मामलात पर गौर होगा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर और व्हाइट हाउस का अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमेरिका और इसराइल के ईरान में रिजीम चेंज के खुफिया मंसूबे का इंकशाफ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा, कहा अमेरिका और इसराइल ने साबिक ईरानी सदर अहमदी नजाद को हुकूमत में लाने का मंसूबा बनाया था। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान इस मंसूबे पर इब्तदाई मुशावरत हुई। अहमदी नजाद को घर में नजरबंदी से आज़ाद कराने के लिए भी एक खुफिया ऑपरेशन की कोशिश की गई। मंसूबा जल्द ही मुश्किलात का शिकार हो गया और तवक्को के मुताबिक आगे न बढ़ सका। अहमदी नजाद भी इस मंसूबे से आगाह थे। ईरान पर हमले के बाद बददिल हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरा दौरा ईरान। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का अफ़हाम व तफ़हीम की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर बोमनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब अहमद वहीदी से भी मिले। वज़ीर दाखिला 5 रोज़ कबल भी ईरान गए थे। दौरे में ईरानी सदर और वज़ीर खारिजा से मिले थे। ईरान ने जंग टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया, मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। सिफारतकारी दानिशमंदाना रास्ता है। मशरिक़ वुस्ता में जंग रोकना जरूरी। चीन ने धौंस धमकी पर मबनी तमाम इक़दाम की मुखालिफत कर दी। सदर शी जिनपिंग और सदर व्लादिमीर पुतिन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात। चीनी सदर ने कहा खित्ते में जंग रोकना नागुज़ीर है। मुज़ाकरात इंतहाई अहम हैं। दुनिया में जंगल के कानून के नफाज का खतरा है। ऐसे में रूस और चीन को एकतरफा गुंडागर्दी की मुखालिफत करनी चाहिए। चीन और रूस को ज़्यादा मुनसिफाना और मुतवाज़िन आलमी निज़ाम हुक्मरानी के क़याम को फ़रोग़ देना होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात को हल किए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। बाज़ ममालिक नौआबादियाती तर्ज पर आलमी मामलात को एकतरफा तौर पर चलाना चाहते हैं। आलमी मामलात को नौआबादियाती तर्ज पर चलाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी। चीन और रूस के दरमियान ताउन के 20 मुआहदों पर दस्तखत। रूसी सदर पुतिन की ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल। चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दहशतगर्दी बरामद करता है। टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी गिरोह हैं। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का सलामती काउंसिल में बयान, कहा सिंतास मुआहदे को भारत ने मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान अमन, मुकालमे और कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। अफगान सरजमीन से हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर दुरुस्त ऑपरेशन किए। तालिबान हुकूमत के इल्जामात गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा है। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। सदर और वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान के अवाम पाक चीन मिसाली दोस्ती पर फ़ख्र करते हैं। बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान और चीन हमेशा यकजहती के साथ खड़े रहे। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान के अवाम चीन के अवाम के लिए हकीकी तौर पर बेहतराम और दिली मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती आने वाली नस्ल के साथ मजीद मजबूत होगी। कराची में मुनशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के राइडर की गिरफ्तारी का मामला दरख्शां और गार्डन पुलिस ने मुलजिमा के करीबी साथी से तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने पुलिस को 2 मुकदमात में मुलजिम मोहम्मद समीर से सेंट्रल जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। पुलिस के मुताबिक समीर जून 2021 में दर्ज चर्च बरामदगी के मुकदमे में गिरफ्तार और जेल में है। मुलजिम अनमोल उर्फ पिंकी का राइडर है। मोहम्मद समीर मोटरसाइकिल के जरिए मुनशिया सप्लाई करता था। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $106 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,67,000 से जायद पर ट्रेड।